हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 2 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 19/10/2014 का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। आप इसे अच्छे से देखें और जो है उसे लिखते भी चलिएगा। और क्या कहते हैं, इसको इसी पैटर्न पर पढ़ाई कीजिए जिससे आपको सफलता मिल सके। और आज रक्षाबंधन का दिन है। आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया, तो ये मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होती है, कपास के लिए। और कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, गुजरात में होता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है, तो ये पाक जल संधि कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो ये 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान का नागौर जिला है जो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो ये 24 अप्रैल 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश भूमि क्षेत्र भारत का कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो जैसे हो गया मिजोरम हो गया, यहाँ झूम की खेती सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु है जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगर सिलिकॉन घाटी रहता तो ये केरल हो जाता। सिलिकॉन घाटी कहाँ हो जाता, केरल हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये नाथुला दर्रा से एक दूसरे से जुड़े हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है जो 1975 ईस्वी में बना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है, तो ये गृह कर से इकट्ठा करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरावली पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो ये देवास में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया, तो ये 10वीं ग्रंथ 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो टॉमस जेफरसन ने किया था। किसने किया था? टॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार व न्याय व्यवस्था
निष्पक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, तो ये इसे स्वागत किया गया इब्न बतूता को। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? यह स्पुतनिक था। कौन था? स्पुतनिक था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखें जिससे आपको फायदा मिल सके। भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय क्षेत्र में है वह कंचनजंगा है। किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? ये बारदौली आंदोलन। ये कब हुआ था? बारदौली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? तो ये संसदीय है। कैसा स्वरूप है? संसदीय है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महापौर किसका प्रमुख होता है? तो ये नगर निगम का प्रमुख होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है उसे क्या कहते हैं? गोदावरी नदी कहते हैं। दक्षिण का गंगा कहलाने वाली गोदावरी नदी। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? यह अब्राहम लिंकन का कथन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो ये भूमंडलीय ताप वृद्धि है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया? यह धुरी शक्ति को निर्माण किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित होता है? तो ये कैल्शियम निर्मित होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है? यह पाशोच्चीकरण के द्वारा। यह 62 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है और कुछ देर के बाद गर्म से ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव में हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो ये महाधमनी एवं वाया निलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में 4 चेंबर होता है। मानव हृदय में 4 चेंबर होता है। स्तनधारी में भी 4 चेंबर होता है, 4 कक्ष होता है। और पक्षी में भी 4 चेंबर होता है। और सरीसृप में 3 चेंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो ये लेरिंक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा गैस मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है? तो ये मीथेन नहीं प्रभावित करता है। दलदली मिट्टी में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ये CH4 मीथेन पाया जाता है। और कोयला फैक्ट्री में भी मीथेन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये ताराकाय से निकलती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।